क्या चल रहा है यहाँ पे? और ये लड़का कौन है जो मेरा हमशक्ल है? दोनों आमने सामने आ जाते हैं। नहार देकर कहता है कि ये कौन लड़का है जो ये कौन है? मम्मी पापा और दादी का नाम अपनी गंदी जुबान से मत ले बहरूपिये। मैं असली नाहर हूँ, झूठ मत बोल साले। असली नाहर मैं हूँ, तू तो मेरी शक्ल चुराकर हमारी दौलत हड़पने आया है। बस कीजिए आप दोनों, रुक जाइए। भगवान के लिए बंद कीजिए ये सब। मेरा सिर फटा जा रहा है। कोई तो बताओ कि तुम दोनों में से मेरा नाहर कौन है? शक्लें एक जैसी बना लेने से कोई किसी की किस्मत और रिश्ते नहीं चुरा सकता। आज इस मंदिर में ठाकुर जी के सामने ही फैसला होकर रहेगा। दादी साहब, आप तो अंतर्यामी हैं। याद कीजिए, मैं ही आपका असली पोता नाहर हूँ। मेरी आंखों में देखिए दादी, क्या आपको अपना खून नजर नहीं आता? बचपन की बातें रट लेने से तू नाहर नहीं बन जाएगा युवराज। सिर्फ बातें रात लेने से तुम असली नहर नहीं बन जाओगे। सबको बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन तुम्हारा भांड में फोड़ देता हूँ। दादी याद। पकड़ लिया चोर। मेरा नाहर चाहे कितनी भी मुसीबत में हो, अपनी दादी के सामने कभी अपनी मर्यादा नहीं भूलता। उसने खुद साबित कर दिया कि तू युवराज है। मैं ही युवराज हूँ, पहचान लिया ना बुढ़िया? लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। इस घर से खाली हाथ तो मैं वैसे भी नहीं जाने वाला था। मैं जितना बोल रहा हूँ उतना तुम लोग सुनो। इस जगह से तुम लोगों को हिला नहीं है, वरना सबसे बड़ी समस्या उसी को होगी जो इस घर का सबसे महत्वपूर्ण किरदार निभा रहा होगा। यही लड़की है ना तुम लोगों की घर की अहम भूमिका निभाने वाली। तुम लोगों को समझ में आ गया होगा कि हो क्या सकता है। नीच कमीने, हमारे पालतू कुत्ते भी वफादार होते हैं। तूने तो इसी घर का नमक खाकर इसी घर की बहू पर हाथ उठाया है। भगवान तुझे कभी माफ नहीं करेगा। युवराज, बहुत सह लिया मैंने, लेकिन अगर मेरी रूही को एक खरोंच भी आई तो मैं भूल जाऊंगा कि कानून क्या होता है। छोड़ उसे, ज्यादा ज्ञान मत देना। अगर रूही को चाहता है कि छोड़ दो तो घर की तिजोरी की चाबी, प्रॉपर्टी पेपर, धन दौलत सब कुछ मेरे नाम कर दे, मेरे हवाले कर दे। नहीं नाहर, इसके सामने मत झुकना। इस अपराधी को इस घर की एक पाई भी नहीं मिलनी चाहिए। तुम इसे मत छोड़ना नाहर। अब मैं क्या करूं? ये तो रूही को पकड़ लिया है और अभी के लिए मुझे इसकी बात मान लेनी चाहिए, नहीं तो ये रूही के साथ कुछ भी कर सकता है। नकली नहार सबसे पहले जब घर में होता है तो असली नहार आकर देखता है और कहता है कि ये कौन है, ये मेरे चेहरे का। तो वहाँ पर दोनों ध्यान से देख ही रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही नहार को ये बात समझ में आती है कि ये तो नकली है और मेरे घर में रह रहा है, मेरा फ़ायदा उठा रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। हालांकि जो नकली नहार होता है वह नहार के ऊपर भी गुस्सा करने लगता है और ये कहने लगता है कि तुम यहाँ पर किस लिए आए हो? यहाँ की प्रॉपर्टी हड़पने के लिए, सारा धन दौलत लूटने के लिए। इस तरीके की बातें उल्टा खुद ही और नकली नहार करने लगता है। पर असली नहार को मौका ही नहीं मिलता कुछ बोलने को। उल्टा जहाँ पर आप सबूत देने लगते हैं दोनों कि मैं हूँ इस घर का असली नहार, मैं हूँ इस घर का बेटा। सबसे पहले जहाँ पर नकली नहार बोलता है और फिर असली नहार भी वही चीज़ बोलता है, लेकिन नकली नहार में कुछ ऐसी चीज़ें रट ली होती है जो बोल रहा होता है कि बचपन में किस तरीके से डांटा करती थी दादी, और जब मुझे चोट लग जाती थी, कुछ भी हो जाता था, तो वो मुझे कहानियाँ सुनाया करती थी। इस प्रकार की वो बातें करता है। दादी कहती है अरे ये तो सच बोल रहा है। वही जहाँ पर असली नहार कहता है कि ऐसे बातों को रट लेने से, कहानियाँ रट लेने से तुम असली नहीं बन जाओगे। असली तो मैं जानता हूँ कि कौन है। दादी सिर्फ कहानियाँ नहीं सुनाया करती थी, बल्कि वो चोट लगने पर मुझे बहुत सारा प्यार किया करती थी और मुझे शांति से चुप कराकर वो घुमाने लेकर जाते थे और वो बहुत सारी चीज़ें खिलाती पिलाती थी। तुम्हें क्या पता है? तुम्हें कुछ नहीं पता है। जिसके बाद दादी भी कहती हैं कि एक तरह का चेहरा बना लेने से असली नहीं हो जाओगे तुम। मुझे पता है कि कौन असली है कौन नकली है। अगर मुझे नहीं पता होगा तो रूही है, रूही बता देगी। जिसके बाद अब मामला बड़ा ही गंभीर हो जाता है। आप रूही को भी थोड़ा डाउट हो जाता है कि अरे अब क्या करूं मैं, कौन है असली कौन नकली? ये तो बड़ी समस्या है। दोनों ही अपने आप को बता रहे हैं, हालांकि बहुत सारी बातें भी मैच हो रही है दोनों की। तो अब मैं करूँ तो करूँ क्या? लेकिन जैसे ही दादी भाप लेती हैं और रूही भी को पता चल जाता है कि असली कौन है, तो वहाँ पर तुरंत कहती हैं कि मुझे पता चल गया है ये कौन असली है कौन नकली है। तो वहाँ पर वो युवराज को बोल देती हैं कि तुम नकली हो। जिसके बाद युवराज तो पगला ही करने लगता है। वो कहने लगता है कि बुढ़िया, तुझे समझ में आ गया कि कौन असली है कौन नकली है? अगर तूने पहचान लिया है तो फिर आप देख क्या होगा, कोई भी अपनी जगह से हिलेगा नहीं। अगर हिला तो इस लड़की रूही का खेल खत्म समझो, इसीलिए अपनी अपनी जगह पर खड़ी रहो। जिसके बाद दादी बौखला जाती है कि ये क्या कर रहा है। इस घर में ये खाया उसी घर का नमक खाकर उसी के घर के बहू के ऊपर हाथ डाल दिया है, अब हाथ उठा रहा है उसके ऊपर।
इस तरीके की दादी बातें करने लगती है। वहीं जहाँ पर नहार भी गुस्सा हो जाता है और कहता है, खबरदार, मेरी रूही को अगर कुछ भी हुआ तो मैं बोल डाऊंगा कि कानून क्या होता है, मैं कानून को भी तोड़ दूंगा और फिर तुम्हारे साथ क्या होगा तुम अंदाजा नहीं लगा सकते। जिसके बाद जहाँ पर अब एक बहुत बड़ा वह अपना एक वो रखता है, पक्ष रखता है जो नकली नहार है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं रूही को छोड़ दूं तो तुम्हें इस घर की प्रॉपर्टी और घर की तिजोरी का चाबी, धन दौलत सब कुछ मेरे हवाले करना होगा, तभी मैं इसको छोड़ूंगा। अब इस बात को लेकर जहाँ रूही तुरंत कहती, नहीं नहार जी, आपको इसकी बात नहीं मानना है, आपको कुछ भी इसको नहीं देना है, ये बैरूपिया, ये धोखेबाज, ये अपराधी किस्म का आदमी है, पुलिस वालों को इसको बस सौंप दो, कुछ भी मत करो। लेकिन जहाँ पर एक हथियार भी होता है नकली नहार के हाथ में, तो नहार जो होता है वो डर ही रहा होता है कि अब क्या किया जाए, इससे अच्छा मुझे बात मान लेनी चाहिए इस नकली नहार का, नहीं तो ये बड़ी समस्या कर सकता है। अगर कुछ भी हो गया तो बहुत दिक्कत हो जाए, मेरी रूही मेरी नज़रों के सामने ही इस दुनिया को छोड़कर जा सकती है, इसलिए मुझे इस बहरूपिये का बात मान लेना चाहिए ताकि बाद में मैं आप सारी चीज़ें ठीक कर सकूं। लेकिन अभी अगर मैंने नहीं किया तो ये दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए वो उसकी बातों को मानकर प्रॉपर्टी पर पेपर साइन करने वाला है और उसको तिजोरी की चाबी और सारा कुछ देने वाला है। लेकिन अब आगे किस तरीके से वो सब कुछ लूट कर भागने वाला है और कैसे नहार इन सब चीज़ों का सामना करेगा, रूही क्या क्या करेगी, ये देखना बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होगा। तो आगे के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।